हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो है ना, भारती सिंह और उनके मेड मनीषा के बारे में बात करने वाले हैं। अचानक से ना व्लॉग में मनीषा जो है भारती सिंह के व्लॉग में दिख नहीं रही थी, तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, मनीषा कहाँ है, मनीषा कहाँ है। तो इस पे जो है एक दिन भारती सिंह ने ना अपने व्लॉग में बताया कि मनीषा जो है काम छोड़ चुकी है और उसने जो है पता नहीं क्यों काम छोड़ा, रीज़न तो मुझे भी नहीं बताया। उसने यही बताया कि उसे अब गांव जाना है, अब उसे काम नहीं करना, उसकी माँ मना कर रही है इसलिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही ऑडियंस को ना बुरा लगा। जितने भी लोग मनीषा को देखते थे भारती सिंह के ब्लॉग में, उसको पसंद करते थे, उन सबको बहुत बुरा लगा। भारती दी ने ये बताया कि डायरेक्टली वे में ना उनसे ये कहना चाह रही थी, मतलब वो उनको ना कहकर उनके यहाँ जो एक और मैड है ना उसको मैसेज कर रही थी कि दीदी को बोल दो कोई और काम वाली ढूंढ ले, मुझे काम नहीं करना है ऐसा। भारती दी ने कहा ना कि तो फिर जब मुझे भारती सिंह ने कहा कि जब मुझे दूसरी मैड ने ऐसा बताया तो फिर मैंने मनीषा को मैसेज किया कि बेटा उसे क्यों कह रही है ये सब, तू मुझे बोलना, अगर तुझे काम से जाना है तो काम पे तुझे मैंने रखा है, तो तू दूसरे को क्यों बोल रही है। रीजन बताया। और भारती दी ने ये भी बोला कि अगर उसे काम छोड़ के जाना ही था तो वो सीधे कह देती, हम उसे बहुत अच्छे से प्यार से भेजते, लेकिन ये किसी मुझे ना कहकर किसी और को कहना है, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। ऑफ कोर्स किसी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि आपने व्लॉग में जितना भी भारती सिंह के व्लॉग में देखा होगा ना, उन्होंने मनीषा को अपनी बहन की तरह ट्रीट किया। गोला भी बहुत अटैच था उनसे, बहुत उनको प्यार करता था, और इस तरीके से सडन छोड़ के जाना और किसी को भी बुरा लगेगा। और उससे जो है ना एक उनकी एक मेड ने ना तो सोशल मीडिया पे और भी काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा कर रही है जो कि और भी हैरान कर देने वाली है। उनकी एक और मेड ने ना बताया कि मनीषा जो है भारती को ब्लैकमेल कर रही थी। वो उनको बोल रही थी कि मुंबई में मुझे फ्लैट दिला के दो, मुझे पैसे वगैरह दो, वरना मैं आप पे केस करूँगी। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी ना कि समर्थ ने मनीषा को लाफर सेट में उठा लिया था, गोदी से उठा लिया था। ये एपिसोड तो आपने देखा ही होगा। तो इसकी वजह से शायद उसे बुरा लगा था कि ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा कहा गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। भारती दी ने उसे कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए उसने मुझे गोद में उठाया वगैरह करके। और उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें मनीषा जो है व्लॉग में थोड़ा सा से कटने सी लग गई थी, कम दिखना शुरू हो गई थी, कम बोलना लग गई थी। और तभी से ये सारी शायद ये चीज़ें मुझे लगता है स्टार्ट हुई। को वो चीज़ बुरी लगी कि उसने आपको गोद में क्यों उठा लिया। तो आप इस चीज़ के बारे में मनीषा आप जो है भारती दी से बोल के ऐसा ठीक है कि ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा, आप अगले बार से इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन इस बात को ऐसे लेके ऐसा सीधे ये बोलने लगा कि मुझे अब अच्छा नहीं लगा तो अब इसके बदले तुम मुझे मुंबई में घर दिला दो या पैसे दो, ये दो। तो ये तो बहुत गलत है, FIR करने की धमकी वगैरह देना। तो ऐसा तो देखो भारती दी ने ऐसा आगे कुछ ब्लॉग में बताया नहीं है। ऐसा उनकी एक और जो मेड है ना वो ऐसा सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें डाल रही है। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि लोग जो है अपने मेड्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अच्छे से उनके साथ बर्ताव नहीं करते, तो उन सब लोगों के लिए भी है कि भाई तुम जो कहते हो, अगर इतने अच्छे से फैमिली की तरह इन्होंने ट्रीट किया और क्या मिला लास्ट में, आखिर तो घूम फिर के बदनामी। तो जो लोग कहते हैं ना कि अमीरों को कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, आई थिंक उनको ये भी तो देखना चाहिए कि मैड भी किस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आपको परिवार जैसा मानो, इतना अच्छे से ट्रीट करो, उसके बाद क्या मिलता है ये। ऑफ कोर्स भारती दी को भी बहुत बुरा लगा होगा, गोला को बुरा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच था वो मनीषा से। कुछ लोगों ने तो कहा कि भारती दीदी है ना, मनीषा के ये सब बर्ताव देखने के बाद से जब कैमरा चेक किया तो उन्होंने देखा कि मनीषा जो है काम पे उतना ध्यान नहीं देती, गोला पे उतना ध्यान नहीं दे रही, वो घंटों तक किसी से फ़ोन पे लगी हुई रह रही है, वीडियो कॉल वगैरह पे बात करते रह रही है। तो इसकी वजह से ना भारती दी ने मनीषा को डांटा था कि काम पे, सिर्फ काम पे ही फोकस करो और किसी चीज़ों पे फोकस मत करो। तो मैं भी शायद उसको इस चीज़ का ईगो लग गया होगा कि भाई इतने सालों से काम करो, ऐसे कैसे बोल दिया। आप जब किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे फैमिलियर ट्रीट करने लगो ना, और कभी आप किसी को किसी चीज़ के लिए रोको टोको नहीं, और कभी अचानक से ऐसा कुछ चीज़ों के लिए ऐसे बोल दो या डांट दो, तो बहुत वो दिल में ऐसा बैठ जाता है कैसे कैसे बोल दिया। तो शायद उसको इसलिए भी लग गया होगा कि भाई मुझे डांट वगैरह कैसे दिया। ये बात, ये फ्लैट और ये केस वाली, तो ऐसा भारती दी ने तो ये तो नहीं बताया कि ऐसा चीज़ें हुई है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि उसका बर्ताव ऐसे बदल गया था, उसका खुद का ही जाने का डिसीजन था, और वो मुझे ना बोल करके इनडायरेक्टली मेरे मेड को मैसेज कर रही थी, दूसरी जो काम वाली है उसको मैसेज कर रही थी कि प्लीज़ दीदी को बोल दो कोई और काम वाली ढूंढ ले।
अब मैं काम नहीं करूँगी, मुझे गाँव जाना है ऐसे वगैरह करके। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।